हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ डेंगू क्या है। तो डेंगू यह एक तरह की खतरनाक बीमारी है, जबकि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा लोगों में फैलती नज़र आ रही है। वैसे तो डेंगू का जो बुखार का कारण है वो विशेष जो प्रजाति के मॉस्किटोज़ होते हैं उनके काटने से होती है, जबकि मच्छर तो सिर्फ बीमारी का ट्रांसमिशन करता है, फैलाता है, जबकि वास्तव में डेंगू एक वायरस जनित रोग होता है। ये दुनिया में ऐसी एरिया जैसे कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा पाया जाता है। हालांकि डेंगू होने पे तेज बुखार का आना, साथ ही मसल्स में पेन होना और जॉइंट्स में भी पेन होती है। जबकि सीवियर डेंगू जिन्हें हम हेमोरेजिक फीवर भी कहते हैं, इनमें ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो जाती है और रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो अब मैं बात करूँगी कि डेंगू बुखार के क्या कारण हो सकते हैं। तो डेंगू का जो सबसे बड़ा कारण है वो है एक मच्छर, यानी कि अगर हमारे घर के आसपास अगर पानी का जमा होना ज़्यादा पाया जाता है तो उनमें हमें डेंगू होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। संक्रमित भोजन या फिर पानी के सेवन से मीन्स कंटामिनेटेड फूड और वाटर लेने पे भी हमें डेंगू बुखार का कारण बन सकता है। डेंगू का जो सिर्फ लक्षण देखकर नहीं समझा जा सकता, इसलिए हमें डॉक्टर की सलाह कराने पे टेस्ट करवाना चाहिए, जिसमें खून की अगर हम ब्लड जांच कराते हैं तो डेंगू फीवर जो है वो कंफर्म होता है, जिसमें 3 से 4 दिनों में मरीज का जो शरीर है वो डेंगू के वायरस के खिलाफ जो नहीं पाता या फिर उनसे बढ़ने लगता है। तो डेंगू के क्या क्या लक्षण हैं? तो डेंगू के लक्षण सामने आने में लगभग 3 से 15 दिन का समय लेते हैं और ये लक्षण काफ़ी मच्छर के काटते ही तुरंत सामने नहीं आते, बल्कि ये अन्य बीमारियों के जैसे कि आँखों में दर्द, भूख में कमी आना, पीठ दर्द, तेज सिर दर्द या फिर ठंड लगना, फीवर आने के साथ डेंगू की ये सारी लक्षण के साथ शुरुआत होती है। डेंगू के वायरस में ब्लड में फैलने में 1 घंटे के बाद ही जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाती है और व्यक्ति में 104 डिग्री तक बुखार भी आ सकता है। हाइपरटेंशन के साथ हार्ट रेट का कम होना, ब्लड प्रेशर का तेज़ी से गिरना, ये डेंगू का लक्षण है। इसके अलावा हमारे आईज रेडनेस हो सकती है, चेहरे पे गुलाबी दाने दिखना, लिम्फ में इन्फ्लेमेशन होना या फिर डेंगू का ये सारी इंडिकेशन है। लेकिन ये सभी लक्षण डेंगू के पहले ही स्टेप में होते हैं, जो कि 4 दिन तक चल सकता है। इसके बाद जो दूसरा फेज शुरू होता है, जिनमें अब तक का बढ़ा हुआ बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, पसीना होने लगता है, लेकिन इनमें सबसे पहले जो है शरीर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है, रोगी को बेटर फील होता है, लेकिन ऐसे ही 1 दिन से ज़्यादा नहीं रहता और इस तरह से डेंगू एक सेकेंड फेज से के लक्षण दिखाने शुरू हो जाते हैं। डेंगू का जो तीसरा फेज है वो शरीर का जो टेम्परेचर है वो पहले से और ज़्यादा बढ़ने लगता है और उनकी जो लाल दाने हैं वो केवल फेस पे ही नहीं, अब वो फेस के पूरे बॉडी में भी दिखने लगते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे डेंगू के पहचानने के 7 तरीके, यानी कि हम कैसे डेंगू को पहचान सकते हैं। तो डेंगू का जो पहला जो उनका पहचान है वो है डेंगू के लक्षण से डेंगू की पहचान होती है, जिसमें रोगी के सामने उनकी जो ट्रैवलिंग की अगर जांच की जाती है तो डॉक्टर को ये पता लगता है कि डेंगू प्रभावित एरिया से वो विजिट करके आया है या फिर वो इन्फेक्टेड एरिया में रहा है। हालांकि इन सब के बाद भी डॉक्टर ब्लड और क्लिनिकल टेस्ट करवाने का निर्देश देते हैं। इसके कारण यह है कि अन्य कई बीमारी जैसे कि लिम्फोस्प्राइटोसिस या फिर टाइफॉइड, येलो फीवर, स्कारलेट या फीवर या फिर रॉकी माउंट स्पॉटेड फीवर, इन सारे लक्षण से मिलते जुलते हैं। ऐसे में यदि रोगी को भयानक 104 फ़ारेनहाइट का फीवर अगर रहता है, शुरुआती जांच में डॉक्टर को समझ नहीं आती कि डेंगू के अन्य बीमारी के भी अलग पहचानने के लिए हमें टेस्ट करानी होती है। ज़्यादातर फिजिशियन इसके लिए कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाते हैं, CBC, जिसमें ब्लड में जो RBC के साथ प्लेटलेट्स और ब्लड जो सेल्स हैं जैसे कि मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, इसेनोफिल्स या फिर बेसोफिल्स की जो काउंट है वो पता चल जाता है। प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स की जो संख्या है उनमें कम होना डेंगू की संभावना को बताता है। इसके अलावा हमारा जो हेडेक है वो सीवियर होने की स्थिति में ब्लड कल्चर कराना, यूरिन का कल्चर कराने के साथ साथ स्पाइनल टेस्ट का भी
हम उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि डेंगू और अन्य बीमारियों में भी हमें डिफ्रेंशिएट कर सकें। इसके साथ हम इम्यूनोग्लोबिन एम ब्लड बेस्ड टेस्ट कराते हैं एलिसा एससी का उपयोग भी डेंगू फीवर को जांच के लिए किया जा सकता है। हालांकि कई अन्य टेस्ट भी उपलब्ध हैं जो कि रोगी को डेंगू वायरस के प्रति इम्यूनोलॉजिस्ट रेस्पॉन्स पर आधारित होती है। इम्यूनोग्लोबिनिज एलिसा जो है डेंगू, ये वायरल प्लेग रेडिएशन टेस्ट और पीसीआर टेस्ट इनमें मुख्य है। तो मैं इस वीडियो में आपसे डेंगू के बारे में बात की हूँ, उनकी लक्षण पहचान और उनकी क्या क्या कारण है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।